कानपुर का यह मामला पूरे इलाके में सनसनी बन गया है, जहां जबरन किस करने की कोशिश करने पर एक युवती ने अपने बचाव में युवक की जीभ दांतों से काट ली, जिससे जीभ का टुकड़ा जमीन पर गिर गया और युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचा। यह घटना बिल्हौर क्षेत्र की है, जहां एक शादीशुदा युवक लंबे समय से उस युवती का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। बताया जाता है कि युवती खेत गई थी और वहीं उसी समय आरोपी युवक भी वहां पहुंच गया। युवक कई दिनों से युवती को फुसलाने और दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवती लगातार उसका विरोध करती रही। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों के अनुसार उस दिन युवक अचानक पीछे से आया, युवती का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए जबरदस्ती चूमने लगा। युवती ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवक उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। युवक की हरकतें लगातार बलपूर्वक होती जा रही थीं और वह किसी भी कीमत पर युवती पर जबरदस्ती करने पर उतारू दिख रहा था। ऐसे में युवती ने हिम्मत दिखाते हुए अपने बचाव में अचानक युवक की जीभ को दांतों से जोरदार तरीके से काट लिया। काटने की ताकत इतनी तीव्र थी कि युवक की जीभ सीधे बीच से दो टुकड़ों में फट गई, जिसमें से एक टुकड़ा नीचे मिट्टी में गिर पड़ा और दूसरा हिस्सा उसके मुंह में लटकता रह गया। जीभ कटते ही युवक तेज चीखें मारने लगा और खून तेजी से बहने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह दर्द से कराहते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा। राहगीरों ने जब उसे इस हालत में देखा तो तुरंत लोगों को बुलाया और फिर उसके परिवार वालों को सूचना दी। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी खबरें लाने की हिम्मत देती है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज शुरू किया। मेडिकल टीम के अनुसार जीभ का हिस्सा वापस जोड़ने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि टुकड़ा जमीन पर गिरने के बाद मिट्टी और धूल के संपर्क में आ गया था, जिससे संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ युवती ने पुलिस को बताया कि युवक लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था और मौका मिलते ही जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। वह कई बार उसे समझा चुकी थी, लेकिन युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। युवती ने बताया कि उस दिन युवक ने हद पार कर दी और उसकी अस्मिता पर हमला किया। अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास उसके खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पुलिस के अनुसार युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक की हरकतों के कारण युवती लगातार मानसिक रूप से परेशान थी और उसने कई बार गांव में शिकायत भी की थी, लेकिन युवक अपनी जिद और जबरदस्ती की हरकतें बंद नहीं कर रहा था। डॉक्टरों की माने तो इस प्रकार की चोट बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि जीभ पर कट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव होता है और ठीक होने में भी काफी समय लग सकता है। युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसे बोलने में भी मुश्किलें आ रही हैं। चिकित्सकों का मानना है कि उसकी बोली पर भी स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है। कुछ लोग इसे युवती का आत्मरक्षा में उठाया गया कदम मान रहे हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज में लड़कियों को बार बार परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। गांव और आसपास के इलाके में यह मामला लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से फैल रही है, जहां लोग युवती की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं और युवक की हरकतों पर कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर युवक पहले ही रुक गया होता और युवती को परेशान करना छोड़ देता तो मामला इस तरह हिंसक रूप नहीं लेता। सचिवालय के अधिकारियों और महिला सुरक्षा संगठनों का भी कहना है कि यह घटना बताती है कि महिलाओं को परेशान करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की कितनी आवश्यकता है। पुलिस ने भी कहा है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए इलाके में गश्त बढ़ाई जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उधर युवती का कहना है कि उसने सिर्फ अपनी इज्जत और सुरक्षा को बचाने के लिए यह कदम उठाया। वह चाहती है कि आरोपी को सख्त सजा मिले, ताकि कोई और लड़की ऐसी परिस्थिति में न पड़े। पूरे मामले पर पुलिस की जांच जारी है और अधिकारियों ने कहा कि सबूतों और गवाहियों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यह घटना न सिर्फ कानपुर हुई, बल्कि पूरे देश में भी चर्चा का विषय बनी और इसने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे ही जरूरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।